नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के अंदर। दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कस करके रखा था कि मार्केट अगर 16,183 के नीचे एक भी रेड कैंडल का क्लोजिंग कर दे, जो आप इस कैंडल में देख पा रहे हो, ये जो कैंडल है इस कैंडल को आप देख पा रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 16,183 जो रेंज हमने डिस्कस किया था उसको ब्रेकआउट किया और हमने बोला था कि 16,183 को ब्रेकआउट करते ही हम 16,200 का पीई में एंट्री कर जाएंगे और हमारे यहाँ पे पहला टारगेट रहने वाला है 16,116 और मार्केट कुछ ही क्षणों में हमें ये जो टारगेट हमने डिस्कस करके रखा था उस टारगेट हमें अचीव करवा दिया, यानी कि हमारा जो फास्ट टारगेट था वो फास्ट टारगेट हमें मिल गया है। इसके बाद ये हमारा सेकेंड टारगेट था यानी ये हमारा आज के लिए थर्ड टारगेट था। मार्केट मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस एरिया में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। मार्केट क्या हुआ, इस रेंज को टेस्ट करते फिर मार्केट में एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिला और मार्केट इस रेंज पे एक डब्ल्यू पैटर्न ऑलमोस्ट बना के ब्रेकआउट किया। जब भी नेकलाइन को ब्रेकआउट किया यहाँ पे हमारा फिर से एक एंट्री हो सकता था। मार्केट यहाँ से फिर से अपसाइड गया, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट की तरफ एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। फिर मार्केट यहाँ से अगर आप देखो ये जो स्विंग है इस स्विंग को टेस्ट किया और यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन कर दिया। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया और फिर से यहाँ पे डब्ल्यू बना के अपसाइड जाने की कोशिश की और ये जो आज का डे हाई है इस डे हाई को टेस्ट करते हुए यहाँ पे एक रेड कैंडल मार्केट ने ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया, पर वो एक रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा था और इसके बाद ही मार्केट में एक शार्प फॉल आया। अब मैं इसके बाद वेट कर रहा था, यहाँ पे मुझे लग रहा था मार्केट गिरेगा और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला देखने के लिए। इसके बाद मुझे जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया इस कैंडल ने, तब मुझे लग रहा था मार्केट फिर से नीचे आने वाला है। मैं सिर्फ वेट कर रहा था, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा प्राइस एक्शन बिल्ड कर रहा था। जब भी मार्केट ने नीचे वाला स्विंग को यहाँ पे ब्रेकआउट किया इस रेड कैंडल के शुरू में, तभी मैंने यहाँ पे 16,150 का पी में फिर से एंट्री कर लिया और मेरा यहाँ पे टारगेट था 16,100 तक का ही टारगेट था, सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट था और जो इस कैंडल ने मुझे फिर से यहाँ पे अचीव करवा दिया। तो ये दो ट्रेड था आज के लिए मेरा। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मुझे आज डे एंड तक हो चुका है। चलिए अभी देखते हैं हम कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और जो भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने भी ट्रेड लिया था मॉर्निंग को, उनको भी हमारा जो फास्ट टारगेट है वो मिल चुका था और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि आज का दिन सबका अच्छा ही निकला होगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी हम प्लान करते हैं, जैसे कि आज प्लान करेंगे कल के लिए, जो प्लान करते हैं उस प्लान को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो चांसेस रहेगा कि 70% दिनों में आपका विनिंग रहेगा। अगर मार्केट हमारा प्लान को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ऐसा ओपनिंग कर लिया है या मार्केट हमारा जो रेंज है उस रेंज से बाहर ओपनिंग कर लिया है, तो क्या होगा, हमारा प्लान काम नहीं करेगा तो हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, वही बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आपने ट्रेड किया और आपने अपना प्लान को फॉलो नहीं किया तो चांसेस रहता है कि आपका लूजिंग का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। मार्केट में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप बेटर लूजिंग को आप अगर अवॉइड कर सकते हो तो धीरे धीरे विनिंग आपके हाथ में लगना शुरू हो जाएगा। पर आपको इसके लिए अपने प्लान को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। आपने प्लान फॉलो कर लिया, आपका एक ऑर्डर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया था हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फास्ट टारगेट मिल गया, मार्केट इसके बाद नीचे नहीं आया, फिर मार्केट में जो भी होना है होने दो, आपका काम हो गया, आपका एक ट्रेड कंप्लीट हो गया, आपका प्रॉफिट आ गया, आप छोड़ दो उस दिन के लिए ट्रेडिंग। जब आप धीरे धीरे सीखोगे, आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इसके बाद ही आप कोई ट्रेड लोगे मार्केट को देख के, मार्केट का लाइव प्राइस एक्शन देख के। और जब तक आपका वो एक्सपीरियंस बिल्डअप नहीं होता है तो आपके लिए डेली का 1 या 2 ट्रेड जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है वही आप लो और मार्केट में फिर देखो या मार्केट को क्लोज कर दो। तो चलिए अब देखते हैं हम कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम मार्केट को थोड़ा डिटेल में देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट 16,262 ये एक हाई लगाया है आज के लिए, ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस हो गया है और मार्केट ने लो लगाया है 16,072 का लो लगाया है, तो ये एक सपोर्ट हो गया है। तो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। मार्केट में जो होना है होने दो। ये जो जोन है ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है, NTZ है, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर कोई लोग जो रिस्की ट्रेडर हैं वो इस रेंज को ब्रेकआउट होने पे ट्रेड ले सकते हो। 16,160 का ब्रेकआउट में कोई ट्रेड ले सकते हो। जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो लोग यहाँ पे जरूर ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट करे मॉर्निंग को फ्लैट ओपन करके तो आप यहाँ पे सी के पोजीशन में बैठ सकते हो। आपका टारगेट यहाँ पे बन जाएगा 16,162 यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट, 262 ये आपका टारगेट बनेगा, यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे आपका बन सकता है। पर ये रिस्की ट्रेडर के लिए है, जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं उनके लिए ये ट्रेड है और जो लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते उनके लिए ये पोजीशन एकदम ही नहीं है। हम तब भी ट्रेड करेंगे, जो लोग रिस्की ट्रेडर नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, हम तब भी ट्रेड करेंगे जब मार्केट ये जो रेंज है
16,262 से लेकर 16,072 इस रेंज को जब भी मार्केट किसी भी साइड में ब्रेकआउट करेगा हम ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन करके नीचे की तरफ जो डे लो मार्केट ने बनाया है इसको अगर ब्रेकआउट कर दे, यानी कि 16,076 को अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दे, हम डेफिनेटली 16,100 या 16,050 का पी में फिर से एंट्री करेंगे विद 20 to 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और फिर मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा जो फास्ट टारगेट बनेगा 16,000 हमारा फास्ट टारगेट बनेगा। और इसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट करे या डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट करे, तो ये पॉइंट हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा, अब जो है 15,950। ये हमारा टारगेट 2 जो हमारा कल का भी लिए भी था, आज के लिए भी था। और मार्केट अगर इसको भी ब्रेकआउट कर दे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, तो हमारा थर्ड टारगेट नीचे की तरफ बनेगा 15,800। ये हमारा थर्ड टारगेट बनेगा नीचे की तरफ। आपको ध्यान रखना है मार्केट को इस रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करना है। ऐसा नहीं कि इसमें ब्रेकआउट ही नहीं किया और सीधा अपसाइड मोमेंटम करना शुरू कर दिया तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्या बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से आप सबको समझना है। जैसे कि ये जो पोजीशन था, ये पोजीशन हमारा आज डे का पहला टारगेट था, पर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया। मार्केट ने यह नीचे की तरफ आते हुए मार्केट ने सिर्फ इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ही अपसाइड चला गया। तो इस सिनेरियो में आपको एग्जिट कर जाना है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करता और इसके नीचे मार्केट टाइम स्पेंड करता, हम डेफिनेटली इसको होल्ड करते, पर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, सिर्फ टेस्ट करके ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे कैंडल को। तो इस सिनेरियो में हमें एग्जिट लेना है। अगर मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट कर दिया तो हम फिर से ले लेंगे ट्रेड को, पर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया और इसलिए हमने एग्जिट कर लिया। यहाँ पे भी सेम रहेगा। अगर मार्केट इस रेंज पे आने के बाद ब्रेकआउट करके टाइम स्पेंड करना शुरू करे तो हम डेफिनेटली ट्रेड को होल्ड करेंगे। अगर मार्केट ने सिर्फ ऐसा हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था, इसको टेस्ट किया और फिर अपसाइड जाने लगा, तो हमें एग्जिट कर जाना है। जब मार्केट इसको ब्रेक करके अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू करे, हम होल्ड करेंगे। अब आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन करके या थोड़ा सा गैप अप ओपन करने के बाद अपसाइड मोमेंटम करना शुरू करे और अपसाइड मोमेंटम करते हुए 16,262 ये जो पॉइंट आज का जो डे हाई है, इसको 2 बार मार्केट टेस्ट भी कर चुका है, इसको अगर ब्रेकआउट कर दे तो हम डेफिनेटली यहाँ पे 16,250 का सीई में एंट्री करेंगे। और फिर यहाँ पे हमारा पहला टारगेट बनेगा 16,400 हमारा यहाँ पे टारगेट 1 बनेगा। क्योंकि आपको याद रखना है इस पॉइंट को मार्केट ने 2-3 बार टेस्ट भी कर चुका है, तो चांसेस बहुत हाई रहेगा कि मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट कर देगा। अगर मार्केट ने फिर से इसको भी ब्रेकआउट कर दिया डायरेक्टली या टाइम स्पेंड करके, तो हमारा टारगेट सेकेंड टारगेट बनेगा 16,482 से लेकर 16,500। ये हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा। मार्केट ने अगर इसको ब्रेकआउट किया तो डेफिनेटली हमारा कल के लिए टारगेट बहुत लंबा हो जाएगा, वो बनेगा 16,650। ये हमारा थर्ड टारगेट बनेगा 16,650। ये हमारा थर्ड टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट और ये फर्स्ट टारगेट अपसाइड होने वाला है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं गैप अप होने से या गैप डाउन होने से हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों, अगर मार्केट ने सीधा गैप डाउन मारा और ये जो रेंज हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे 16,076, 16,000 या 16,950, इस तीनों पॉइंट को ब्रेकआउट करके अगर नीचे ट्रेड होना शुरू करे तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि पहला कैंडल कैसे बन रहा है, या 2-3 कैंडल हम देखेंगे, इसके बाद कोई ट्रेड प्लान करेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग कर लिया और हमने सीधा देखा कि मार्केट ने नीचे खोला है तो हम सीधा यहाँ पे पी के पोजीशन या सी के पोजीशन में हमने एंट्री कर लिया। ऐसे सोचा कि मार्केट ने 150-200 पॉइंट नीचे खोल ही लिया है तो अब मार्केट शायद अपसाइड जाने वाला है। ऐसा हम कभी भी नहीं सोचेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट ने इसको टेस्ट करके फिर से एक रेड कैंडल यहाँ पे बना दे, एक रिजेक्शन कैंडल हमें बना दे, तो हम डेफिनेटली एंट्री करेंगे, इससे पहले नहीं एंट्री करेंगे। और अगर मार्केट ने सीधा बहुत ज़्यादा गैप डाउन मार के सीधा 15,800 के पास ओपनिंग कर लिया तो कल के लिए हमारा ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोई प्लान काम नहीं करेगा, तो कल के लिए हमारा ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगा अगर मार्केट ने 15,800 के पास ओपनिंग किया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर मार्केट ने थोड़ा सा गैप डाउन किया और इस रेंज के अंदर कहीं पे ओपन किया तो हम डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इस रेंज के अंदर ओपनिंग से। तो मार्केट जब भी नीचे की तरफ 16,000 को ब्रेकआउट करेगा, जब भी मार्केट 16,000 को ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे पी के पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं विथ 20 to 30 पॉइंट का एसएल। और फिर टारगेट हमारा रहेगा ये 15,800 हमारा टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। और अगर मार्केट ने कल गैप अप ओपन किया और सीधा गैप अप ओपन करके इस रेंज के ऊपर इसको ब्रेकआउट करते हुए सीधा 16,262 के ऊपर ओपनिंग कर लिया
तो चांसेस रहेगा मार्केट डे हाई को टेस्ट करेगा, फिर ये अपसाइड जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन मिलेगा, जब भी मार्केट जो पहला कैंडल का हाई तोड़ेगा ऐसे टेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे सी के पोजीशन में, और इसके बाद इस ट्रेड को लंबा होल्ड कर सकते हैं अप टू यहाँ पे 16,400 टू 482, यानी कि 16,500 से लेकर 16,650 तक इस ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं। आई होप ये जो ट्रेड है कल के लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।